हाँ, अगर जहेज का लालच हो तो ये पैसे उठा के ले जाओ, लेकिन नियत कर लो कि जहेज बाप अपनी मर्जी से चाहे सारी कायनात उठा के दे दे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन डिमांड करोगे, डिमांड मांग रखोगे। और इनसे क्या मांगना जिनके अपने भले पूरे नहीं, मांगना है तो उनसे मांगो जिनके बारे में बरेली के इमाम कह के गए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जब वो देने पे आते हैं तो मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर किए। हाँ हाँ, तो कोशिश करें किसी बेटी के दौलत में ना पले। फिर उसके बाद अज़दवाजी जिंदगी निकाह के बाद शुरू होती है ना, ये बड़ी अहम जिंदगी है। नौजवानों बस चंद मिनट की बातें सुन लें, इसलिए कि मुझे इन शुअरा इकराम से भी इजाजत मिल चुकी है और मिंबर शरीफ से उलमा की लिए ख्वाहिश है मैं थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लूँ। तो ये शादी के बाद का जो बड़ा अहम मसला है, आज देखा जा रहा है कि हर तीसरा घर बिगड़ने के किनारे पर है, हर तीसरा निकाह तलाक के नंबर पे लगा है। ये कंडीशन है हमारी, ये हालत है। उसकी वजह, अगर आप औरत से मिले तो वो शिकायत करती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे एक आंख देखना नहीं चाहते, और आप सास से मिले तो वो कहती मेरी बहू का मौका लगे तो मुझे जहर दे दे। वो कहती है ये मुझे मां नहीं मानती, वो कहती है मुझे बेटी नहीं मानती। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा जब तुम नए घर में जाओ तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप और है, जिस घर में तुम गई हो उन लोगों का ब्लड ग्रुप और है। ये हो ही नहीं सकता तुम्हारे दोनों का जहन बिल्कुल एक साथ इत्तेफाकन हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो तुम पहले से वहां बैठी नहीं हो, तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसके करने के बाद तुम्हारे चेहरे में सास ससुर को बेटी का चेहरा नजर आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बड़ी अहम बात बताने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारे किरदार में तुम्हारे सास ससुर को बेटी का चेहरा नजर आने लगे। और सास ससुर से भी गुजारिश है, ऐसा नहीं कि पहले दिन आके तुम्हारे वो सारे काम करने लगे जो बेटी करती थी। नई है, घर नया है, जगह भी नहीं है, दो चीजें, एक हया है, शर्म है, दूसरी बात नई हवेली है, मालूम नहीं तुम्हारे घर का दस्तूर क्या है, वो तो नहीं जानती। लेकिन सास, अल्लाह माफ करे, ये भी कम नहीं है दज्जाल से कुछ। हाँ, अगर दूसरे दिन बीवी ने किसी काम में कोताही कर दी तो ये नहीं कहती बेटी तुम्हें पता नहीं था, इसको ऐसे सीख लो, नहीं कहेंगी, डायरेक्ट कहती है ए बेटी अभी एक ही दिन हुआ, तुझसे इतना सा भी नहीं हुआ। हाँ, और फिर शोर से कहती कहां से उठा लाया इसे इतना सा काम नहीं आया। ना इस शोहर की कोई वैल्यू ना बीवी की। आओ तुम्हें एक जोड़े की कहानी सुना। दुनिया उस जोड़े को सैयदुल अंबिया का जोड़ा था। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का बाबा कहती है, हुजूर के निकाह में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रुखसत होके आई ना, तो उम्र कम थी, आके बैठी ना, हुजूर घर में तशरीफ लाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप एक जगह बैठी हैं, हुजूर ने फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई, आयशा रोटी नहीं बनाई। मुस्कुरा के कहने लगी हुजूर मुझे रोटी बनानी आती नहीं। आज का शौहर होता ना तो ले चिंता, ले फुकनी, ले डंडा और दे डंडा, कहता बुला बाप को अभी लेके जाए। ये मिजाज है हमारे। लेकिन अज़दवाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाती है? हुजूर फरमाते हैं आयशा रोटी नहीं बनाई या रसूल अल्लाह, मेरी कम उम्र है और मुझे माँ ने भी रोटी बनाना नहीं सिखाई, इसलिए मुझे रोटी बनानी नहीं आती। हुजूर ने अगला जुमला कुछ नहीं कहा, अंदर गए, हुजूर ने एक बर्तन में आटा निकाला, ला करके उम्मुल मोमिनीन के आगे रखा। उसके बाद आपने आटे में पानी डाला। फरमाते हैं आयशा इतने आटे में इतना पानी डालते हैं। उसके बाद हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथों से आटा मिलाया। मिलाने के बाद मुस्कुरा के कहने लगे आयशा इस तरह से आटे
आटे में पानी मिलाया जाता है। फिर हुजूर ने अपने हाथों से आटा गूंदना शुरू किया है। फरमाया आयशा देखो ऐसे आटा गूंदा जाता है। उसके बाद नबुव्वत वाले हाथों से हुजूर ने चूल्हे में आग जलाई है, रोटी लगाई तवे पर। जब रोटी बन के तैयार हो गई, हुजूर फरमाते आयशा देखो ऐसे रोटी बनाई जाती है। जब पहली रोटी हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथों से बनाई है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के मुंह में लुकमा बना के दिया। फरमाते आयशा बता रोटी का जायका कैसे है? उम्मुल मोमिनीन के खुशी से आंसू निकल आए। कहती या रसूल अल्लाह मैं कायनात में सारी औरतों से ज्यादा नसीब वाली हूँ, इसलिए कि किसी के हाथ से रोटी हजरत मूसा ने खाई है, किसी के हाथ से रोटी हजरत याकूब ने खाई है, किसी के हाथ से रोटी हजरत अय्यूब ने खाई है, किसी के हाथ से रोटी हजरत आदम ने खाई है। लेकिन मैं वो तनहा खातून हूँ जिसने पहला लुकमा अपने हाथ से नबियों के इमाम को नहीं बल्कि नबियों के इमाम ने अपने हाथ से मुझे खिलाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ग़ज़वाजी जिंदगी, क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जरा सी गलती औरत से हो जाए, तेरे बाप ने दिया था, ये ताने उसको दिए जाते। किस बात का ताना? तेरे बाप ने दे दिया, इतना तोड़ दिया। ये ताना कभी मत देना और कभी घर जाके देखना। अगर 10 साल भी हो गए ना शादी हुए, तो आज तक तेरे बिस्तर पे नहीं सोई है, अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है। 15 साल निकाह को हो गए हैं, उसने आज तक तेरे बर्तन में खाना नहीं खाया, जो बर्तन अपने बाप के घर से लाई है उसमें खा रही। क्या अच्छी बात, ऐसा किस बात का तेरा? कितनी बेटियां तो जिंदगी भर बाप के दिए कपड़े पहनती हैं और कितनी आसानी से कह देते हो कि निकाल के बैठ देंगे घर से। बात बात में तलाक की बात है। ओ यार, घर के मुआशरे को बेहतर करो। ये जो हालात है ना हमारे घर के, इन्हें बेहतर करो। औरतों को हुजूर की जिंदगी सुनाओ, खुद भी हुजूर की सीरत पढ़ो, और फिर देखो भले जमीन पे मिट्टी की दीवारें होंगी, मजा अल्लाह जन्नत के अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत के अता फरमाएगा। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, तुमसे भी गुजारिश है, कमी एक तरफ से नहीं, कमी दोनों तरफ से। निकाह होता ना तो पहले ही कह देता रो मत, कोई परेशानी हो फोन कर देना, अभी आ जाएंगे, 2 मिनट का तो रास्ता ही है, आके सबको देख लेंगे। ये कह के बेटी को रुखसत करते हैं। तो भाई वो बहू नहीं आई है, वो एटम बम आया। हाँ, जिसके पीछे अमेरिका खड़ा हो, भाई जिसके पीछे जापान खड़ा हो, जिसके पीछे चाइना खड़ा हो, ओके डरना मत, एक फोन करने की देर है, सबको देख लेंगे। तो वो डरे? अगर उससे इत्तेफाक से कब टूट गया और सास ने कह दिया देख के काम कर लेकर बेटी, तो कहती मुंह बंद कर। फिर लहजे ऐसे हो जाते, मुंह बंद कर, बुढ़िया तेरी तो आवाज ही अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि पीछे अमेरिका खड़ा। बेटियों को यूं रुखसत नहीं किया जाता। वो कितना अच्छा दौर था जब बाप बेटी को रुखसत करता था, जोड़ा पहना के कहता था बेटी सुर्ख जोड़े में जा रही है, कफन पहन के घर से निकल। अल्लाह, ये थे रिश्ते, और इस तरह बेटियों को तालीम दी जाती थी। खुदा के वास्ते बेटियों को समझाओ कि वो शोहर की इज्जत करें, शोहर की कदर करें। अल्लाह अकबर, दोनों तरफ से काम कदम बढ़ाइए। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बहू को बेटी का नाम लेकर के आवाज दे, बेटी की जिम्मेदारी है वो सास ससुर को बाप का नाम लेके आवाज दे। तब देखो घर में कैसे जन्नत की बहारें आती हैं। और अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करो। ये नहीं होना चाहिए अगर बेटी दीनदार ढूंढ के लाते तो खुदा की कसम उस वक्त तक न सोती जब तक तुझे न सुला लेती, उस वक्त तक खाना न खाती जब तक तुझे न खिला देती। अगर तुम न्यू जमाने की न्यू मॉडर्न लड़की लाओगे तो तुम कहीं भी हो उसे अपने खाने से मतलब है, तुम कितने भी लेट आओ उसे अपने टाइम से सोने से मतलब है। बीवी बीवी हुआ करती है, बीवी का मतलब होता है शरीक हयात, शरीक हयात का मतलब होता है हम सफर, हम सफर का मतलब होता है शरीक रंजो अलम, शरीक रंजो अलम का मतलब होता है जैसे तुम वैसे हम, ये मतलब होता है मियाँ बीवी का। अगर ये मतलब ना रह जाए तो फिर इस रिश्ते में कोई मजा नहीं आता है। अल्लाह अकबर, अज़दवाजी जिंदगी हुजूर की
देखो, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जिंदगी के कुछ दिन गुजारे, एक दिन हुजूर फरमाने लगे, हजरत खदीजतुल कुबरा का तज़किरा किया। हजरत आयशा को थोड़ा सा इस बात पर तो ये नागवार बात गुजरी कि मेरी मौजूदगी में हुजूर हजरत खदीजा का तज़किरा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अब भी आप उन बूढ़ी औरत का तज़किरा करते हैं। हुजूर को ये बात नागवार गुजर गई। आका फरमाते हैं, आयशा आज के बाद मेरी खदीजा के बारे में कोई जुमला ना कहना, आज के बाद मत कहना। हजरत आयशा कहती हैं, रसूल अल्लाह, मेरे जैसी कम उम्र आ गई आपके निकाह में, मैमूना जैसी हुस्न और जमाल की पैकर आ गई। आज भी उस बूढ़ी औरत को याद करते हैं। तब मेरे हुजूर ने बड़ा तारीख साथ जुमला कहा था। आका ने फरमाया था, आयशा देखो, तुमने तो तब कलमा पढ़ा है जब तुमने दीन को फैला हुआ देखा है। लोगों ने तब कलमा पढ़ा है जब दरख्तों को कलमा पढ़ते सुना है। लेकिन मेरी खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब जमाने ने मुझ पे अपने रास्ते बंद किए थे, और अपनी पूरी जिंदगी खदीजा ने मेरे नाम कर दी थी। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बीवी का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं तबलीग करके बाहर आया, फरमाते हैं कि कभी जिंदगी में, हुजूर फरमाते हैं, मेरी जाहिरी जिंदगी में और खदीजा की जाहिरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे आके दरवाजे पे आवाज देनी पड़ी हो या दरवाजा बजाना पड़ा हो। आका फरमाते हैं, जब मैं दरवाजे पे आता था तो हाथ लगाने से पहले खदीजा दरवाजा खोल दिया करती थी, दीवार खोल देती थी। मैंने कहा, खदीजा बता तो सकी, आज तक कभी दरवाजे पे मैंने आवाज तक नहीं दी है, कभी खांसा तक नहीं हूँ, कभी कुंजी नहीं खटखटाई है। बता कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? हजरत आयशा कहती है, हजरत खदीजा कहती है, या रसूल अल्लाह, जब आप इस दरवाजे पे आने से पहले गली के पहले मोड़ पे होते हैं, आका दरवाजे पे आप बाद में होते हैं, नबुव्वत की खुशबू हवेली में पहले आ जाया। वाह 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 वाह, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खदीजतुल कुबरा कहती है, माशाअल्लाह, आने से पहले आपकी खुशबू आ जाया करे। ये है मियां बीवी का प्यार। हमारे बीच जरा सी बात हो जाना, वो कहता तुझे तो करने नहीं चाहता था मैं, नहारा पट हो इस बिचौलिया का, कराने वाले का, जिसने तुझ जैसी लड़की मेरे दामन में डाल दी। तो वो भी कम नहीं, वो कहती तेरी औकात नहीं थी, तू मुझे कर लेता। हाँ, एहसान मान, मेरे बाप ने मुझे भी दिया और पैसा भी दिया तुझे। वाह, जब ये बातें होंगी तो फिर तलाक नहीं होंगी। दे तलाक, तो वही कहता ले तलाक। अब जब तलाक होगी तो मारे मारे फिरने कोई रास्ता है? क्यों आना, वापस आना चाहती? खुदा के बंदो, घर में कभी ये बातें ना किया करो। घर बचाना चाहते हो तो कभी भी औरत को बाप और भाई का ताना मत देना, कभी भी ताना मत देना। घर बचाना चाहते हो। और बीवियों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम घर में राज करना चाहती हो ना, तो तुम शोहर की रजा तलाश करो। जिस चीज में शोहर की रजा हो उस पे पाबंदी से अमल पैरा हो जाओ, फिर घर में हुकूमत तुम्हारी चलेगी। ये बात माइक में नहीं बतानी थी, लेकिन बतानी पड़ गई। होशियार मत हो जाना, कभी अपनी रजा के रास्ते है ना, अस्तवाजी जिंदगी। और कोई ये ना समझे कि औरत होती है, रिजालु कव्वामून अलन निसा का गलत मतलब मत निकाला करो कि सताते रहो, जुल्म करते रहो क्योंकि तुम्हें हाकिम बनाया गया। इस माना कर नहीं है तुम्हें हाकिम बनाया गया, जब आए तब थप्पड़ मार दिया, जब आए तब गालियां रख दी। जानते हो, सारी एक एक बात का हिसाब अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल के चिट्ठे से लेगा। लेकिन जब बात औरत के हिसाब की आएगी ना, तो वो पन्ना तो समेट दिया जाएगा जिसमें अमल लिखे गए। औरत को खड़ा करके रब पूछेगा, बता ये कबूल कबूल कह के तेरे बिस्तर पे जाके बैठ गई, इसका कितना हक अदा किया था? औरत को खड़ा करके पूछा जाएगा, इसका कितना हक अदा करके आया? फिर उससे पूछेगा, बता तुझे लेके गया था, तू इसके घर गई, तेरे ऊपर ज्यादती तो नहीं की? अगर इतना सुन के औरत ने रब की बारगाह में गर्दन झुका दी ना, तो समझ लेना फिर खैरियत नहीं है। अगर उसने कहा ना, मालिक ये देख, ये आज भी निशान है, रब पूछेगा किस चीज का? कहेगा एक दिन रोटी बनने में देर हो गई थी, इसने गरम चिमटा उठाया मेरे यहाँ मारा था, आज तक निशान है। अगर उसने दामन उठा के अपनी कमर दिखा दी ना रब को, ए मेरे मालिक ये देख, इसने मुझे एक दिन लोहे के रॉड से मारा था, आज तक निशान है। फिर सोच लेना कितनी नमाजें लेके जाएगा तू, कितने सजदे लेके जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तेरी नमाजें सजदे बाद में देखे जाएंगे, आज मजलूम को उसका बदला दिया जाएगा। वाह, अल्लाह अल्लाह।
इसलिए औरत के साथ मेरे हुजूर ने आखिरी वसीयत में भी ये फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे औरतों के हुकूक पे तुम्हें डराता हूँ, इनके साथ जाती ना करना, इनके साथ जुल्म ना करना। तो कोई ये ना समझे अगर हम हाकिम है तो जब चाहे तब इन्हें पीट लें। और औरतों तुमसे भी गुजारिश है, अगर तुम्हारा इतना हक है कि तुमसे हिसाब शोहर का लिया जाएगा तो याद रखना तुम्हारी जन्नत भी शोहर की रजा में रखी गई है। अगर इस हालत में मर गई कि शोहर नाराज है तो फिर समझ लेना जन्नत की महक भी नहीं दी जाएगी जब तक हिसाब न ले लिया जाएगा। ईमान वाला बख्शा तो जाएगा, जन्नत में तो जाएगा, लेकिन हक मारा है तो पिट पिट के जन्नत में जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो बेहतर यह है घरों के हालात बेहतर करो। हाँ हाँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की जिंदगी को अपनाए, किरदार हुजूर का अपनाए। मैंने हाथ उठवाए थे और पूछा था किसको बेटियां प्यारी है? सबको बेटियां प्यारी है ना? प्यारी है ना बेटियां? तो सुने, कोई बंदा ऐसा है जो अपनी बेटी किसी को 10 लाख में 3 साल की बेटी बेच ले? बेच देगा कोई? 15 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में? कोई नहीं बेच सकता। अगर एक बाप 3 साल की बेटी 50 लाख में नहीं बेच सकता तो एहसान मान उस बाप का जिसने 18 साल की बेटी तुझे पाल के फ्री में दे दी। हाय 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 हाय, क्या नब्ज पकड़े भाई, जिंदाबाद। फ्री में दे दिए। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। फिर किसी की बेटी को कैश के लिए मजबूर ना करना। अल्लाह, तुम्हारी वजह से कोई बेटी इसलिए फांसी पे न लटके कि तुमने कैश मांगा है। किसी बाप की आंख में इसलिए आंसू ना आए कि तुमने उससे बेटी से पैसे का सवाल किया है। करेंगे इंशाल्लाह इन बातों पे अमल, बोलो इंशाल्लाह। और ये बात भी याद रखिए, आज हमारे भाई ने जलसा सजाया है तो आज इस जमीन नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम जाना चाहिए। दुनिया कहती है हर जगह पे कि अगर यहाँ डांस की पार्टी होती तो जवानों की भीड़ होती। मैं कहता हूँ आओ रंडियों का नाच देखने वालों, आज इस महफिल में आके देखो, आशिकों की इतनी भीड़ लगी है किसी नाचने वाले के पास हो ही नहीं सकती। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। वो दौर गए कि जवान चला था नशे की तरफ, बहुत अच्छे। अब जवान चला है मदीने की तरफ। वाह, अब रिश्ते पक्के होंगे तो मुस्तफा से होंगे, अगर अहदे वफा होगा तो फिर हुजूर से होगा, अगर बड़ी बड़ी बातें होंगी तो हुजूर की चौखट की होंगी। अब वो मजनू नहीं रह गए जो लैला के लिए कपड़े फाड़े, अब ये वो मजनू बैठे हैं जिनकी मंजिल मदीना है, जिनकी राह राह मदीना है, जिनका मकसद मुस्तफा के कदमों में जाके दम लेना है। और जवानों कोशिश करना कोई नाराज हो के राजी हो, बस गुंबदे खजरा वाला महबूब नाराज नहीं होना। करेंगे इंशाअल्लाह जवानों ये काम, बोलो इंशाअल्लाह। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कि अब कैश को तो अब्बा ही जाने,